ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पंचम समुल्लास पृष्ठ संख्या 108 पर हम पढ़ रहे हैं। प्रथम श्लोक और उसका आर्य भाषा का अर्थ हमने देख लिया था। दूसरे श्लोक का हम विचार करेंगे। यो दत्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयं गृहात् तस्य तेजो मया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। अब यहाँ पर ब्रह्मवादी की चर्चा है कि जो ब्रह्मवादी है वो क्या करता है। यो दत्वा, जो देकर, सर्वभूतेभ्यः, सब प्राणियों के लिए, प्रव्रजति अभयम, अभय को देकर प्रव्रज्य अर्थात संन्यास लेता है। सबको कह देता है अब सब मुझसे अभय रहे, मुझसे किसी को कोई भय नहीं है। तात्पर्य है कि उसने वैर भाव का सर्वथा त्याग कर दिया है, किसी से विरोध करता ही नहीं। तो ऐसा जो होता है वो प्रव्रजति, निकल जाता है, गृहात, घर को छोड़ देता है, घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है। तस्य, उसके, तेजोमया लोका भवन्ति, तेज से युक्त लोक होते हैं, अर्थात सब स्थान उसके प्रकाशित होते हैं। किसके होते हैं? ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादी के ऐसे होते हैं जो ब्रह्म को जानने वाला। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं जो सब भूत प्राणी मात्र को अभय दान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित, जिसको परमेश्वर का प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, वेदोक्त धर्म आदि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के सन्यासी को मुक्ति की उपस्थिति या उपलब्धि होती है। यहाँ पर लक्षण बता दिया। अब इतनी सब चर्चा जब की तो अब पूछते हैं प्रश्न, सन्यासियों का क्या धर्म है? तो उत्तर देते हैं धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण। ये सबसे पहला धर्म का लक्षण है। वास्तव में पक्षपात रहित न्यायाचरण करना ही धर्म है। जो ऐसा करता है वो धार्मिक होता है, धर्म का पालन करने वाला होता है। और स्पष्ट करते हैं सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, सब प्रकार से असत्य को छोड़ देंगे। वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है। तो ये बताया धर्म तो सबका एक ही होता है। और इसी की तरह की चर्चा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में की थी। वहाँ स्वामी जी ने कहा था धर्म भी एक ही है और अधर्म भी एक ही है। जो कुछ धर्म से विपरीत होगा वह अधर्म, और जो कुछ ये इस प्रकार पक्षपात रहित न्यायाचरण, ईश्वर की आज्ञा, वेदोक्त आज्ञा, उसका पालन आदि जो बातें बताई, यह सब धर्म मिलाकर यह एक पदार्थ है, बाकी सब इसके अवयव हैं। तो इस प्रकार का धर्म होता है।
जी। सत्य का ग्रहण और सत्य भाषण आदि इसमें क्या अंतर है? सत्य के ग्रहण और सत्य भाषण आदि लक्षण, इन दोनों में अंतर इस प्रकार का है कि आप सत्य को जानते हैं और स्वीकार करते हैं, ये तो हुआ सत्य का ग्रहण। और अब आप दूसरों को जनाने के लिए भी सत्य बोलते हैं, इसे कहते हैं सत्य भाषण। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते तो हो, स्वयं चाहते तो हो कि सत्य मुझे पता चले, पर दूसरों को बताते समय असत्य बोल दे या असत्य मिश्रित सत्य बोल दे। तो सत्य का ग्रहण यानी सब प्रकार से दृढ़ निश्चय से युक्त होना। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि ये भूत प्रेत आदि होते हैं, व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, इनसे कष्ट होता है, हमने मान लिया, हमने कहा हमें क्या पता, हमने तो सत्य का ही ग्रहण किया, उन्होंने बताया था। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोक में कुछ घटनाएं देखते हैं और हमारा मस्तिष्क उसको प्रक्रिया में लाके समझ नहीं पाता, और कई व्यक्ति हमें कहते हैं कि ये देखो ये भूत के कारण ऐसा होता है, और हम स्वीकार कर लेते हैं, हाँ जी हमारी आंखों देखी बात थी, और हम सोचते हैं हमने सत्य का ग्रहण कर लिया। तो सत्य का ग्रहण भी परीक्षा पूर्वक दृढ़ निश्चय से जो होता है उसका नाम सत्य है, उसका ग्रहण करना। और जैसा अपनी आत्मा में है वैसा ही दूसरों को बताना, ये सत्य भाषण होता है। यहाँ भाषण के आगे जो आदि लगाया है ना, ये केवल बोलने तक नहीं, मानने, जानने और करने, अर्थात सत्य क्रियाओं को ही करना, मिथ्याचरण को कभी भी नहीं करना, इसका भी ग्रहण इसमें कर लेना। तो इतना जो है ये मनुष्य मात्र का एक ही धर्म है, परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि अब यहाँ जो अगले 16 श्लोक दिए, हम एक एक श्लोक को देखेंगे, साथ साथ उसका आर्य भाषा का अर्थ भी देखते चलेंगे। कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी विसंगति होगी तो उसे साथ ही ठीक भी कर लेंगे। प्रथम श्लोक में कहते हैं, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र करके, न्यसेत पादम, पैर को आगे रखे, बाहर निकाले, अर्थात देख कर चले। और वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके अर्थात छान कर, जलम पिबेत, जल को पिए। अब वस्त्र तो एक साधन है, क्योंकि सन्यासी के पास अब छलनी और फिल्टर आदि तो लेके चलेगा नहीं, तो ये सबसे जो सहज साधन उपलब्ध है, परंतु यह तो ऐसा कर्तव्य है जो मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी है, सभी को ही जल छान कर ही पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, वाचम यानी वाणी को सत्य से पवित्र करके बोले, अर्थात सदा सत्य ही बोले, सत्य से अतिरिक्त कुछ भी न बोले, जिसकी चर्चा भी ऊपर की, दृढ़ता से परीक्षा पूर्वक जिसको सत्य जाना हो उसी का ही कथन करे। ऐसे नहीं कि अमुक व्यक्ति ने मेरे को ये बताया था, मैंने आपको बता दिया, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, ऐसा नहीं। तो परीक्षा पूर्वक निश्चय करके सत्य को जानकर ही सत्यों का कथन करे। मनःपूतम समाचरेत, मन को पवित्र करके आचरण करे। अब अगले पृष्ठ में इस कार्य भाषा का अर्थ है, उसे साथ ही देख लेते हैं। सो कहते हैं, जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रखकर चले, अर्थात ध्यान से चले, एकाग्रता से। पता चला गड्ढे में पैर पड़ा, चोटी लग गई, हड्डी टूट गई, ऐसा न करें। और इधर उधर दृष्टि न रखने के पीछे एक तात्पर्य, अपने ध्यान को भटका कर नहीं चले, मन को एकाग्र करके चले, इस हेतु से भी है कि सब बातों का विचार नहीं, चल रहा है तो बस चलने की क्रिया है। सदा वस्त्र से छानकर जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। अब यहाँ एक बात और आप लोग ध्यान में कर लें, स्वामी जी महाराज का एक और ग्रंथ है संस्कार विधि, उसमें भी जहाँ संन्यास संस्कार की चर्चा की है, वहाँ भी इन श्लोकों का कथन किया है, और वहाँ भी आर्य भाषा में अर्थ लिखे गए हैं। जो संस्कृत से ही जान सकते हैं संस्कृत से जान ले, अथवा आर्य भाषा के उन अर्थों से यहाँ के अर्थों का मिलान कर ले, तो वहाँ कुछ अतिरिक्त बातें भी कही गई हैं, तो इस विषय की और अधिक स्पष्टता वहाँ के प्रकरण को देखने से भी हो जाएगी। दूसरे श्लोक में कहते हैं, क्रुध्यंतम न प्रतिक्रुध्येदाकृष्टः कुशलम वदेत, सप्तद्वारावतीर्णां च न वाचमनृतां वदेत। क्रुध्यंतम, कोई क्रोध करने वाला है, उसके प्रति भी न प्रतिक्रुध्येत, वापस लौटकर क्रोध नहीं करे। आकृष्टः, जिसने इसको आकृष्ट किया है, क्रोधित करने का प्रयत्न किया है, दुख दिया है, रुलाना चाहा है,
उसके प्रति भी ये जो सन्यासी है ये लौटकर कोई विरोध नहीं करे, उसका कोई पीड़ा, कोई उसको रुलाना, कष्ट देना ऐसा नहीं करे। कुशलम वदेत, सदा उसके लिए कुशलता की बात करे, अर्थात उसको भी सत्य सत्य उपदेश करे, उचित बात उससे भी कह दे। सप्त द्वार अवकीर्णाम च, और जो 7 द्वारों में बिखरी हुई है, अवकीर्ण कहते हैं बिखरे हुए। अब यहाँ बिखरी हुई से तात्पर्य अव्यवस्थित नहीं है, अभी तो 7 द्वारों में व्यवस्थित रूप में फैली हुई है, इस प्रकार की। न वाचम अनृताम वदेत, वाणी से अनृत अर्थात असत्य न बोले, और वाणी की विशेषता है कि ये 7 द्वारों में फैली हुई। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ देखते हैं जो अगले पृष्ठ पर है। सो कहते हैं, जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे, तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करें। भले ही उसने आपको कितना भी प्रताड़ित किया हो, पर उसको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे। कुशलम वदेत, उसकी भी कुशलता कैसे हो इसी बात का वह ध्यान रखे। और 1 मुख के, 2 नासिका के, 2 आँख के और 2 कान के, ये कुल मिला के 7 हो गए। इनके छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले। अब यहाँ पर देख लीजिए, कान की चर्चा की है, नाक की चर्चा की है, आँख की चर्चा की है। ये प्रधान रूप से स्रोत हैं ज्ञान को प्राप्त करने के। जो चर्चा की थी ना कि सदा सत्य बोलना है, तो आँख से देखेगा, कान से सुनेगा, नाक से सूंघेगा, इस प्रकार निश्चय कर लेगा और तब मुख से सत्य का ही कथन करेगा। तो सदा ज्ञान पूर्वक और सत्य का निश्चय होने पर ही उपदेश करें। आक्रुष्ट का अर्थ होता है जैसे किसी को रुलाया आपने, इसे कहते हैं आक्रुष्टम, रोने का भाव, पीड़ित किया। आक्रुष्ट पीड़ित हुआ व्यक्ति, तो ये सन्यासी था, ये आक्रुष्ट है, इसको पीड़ित किया गया है। तब भी ये क्रोध्यंतम, क्रोध करने वाले को, जिसने क्रोध किया है उसको, उसके प्रति न प्रतिक्रुद्य, तो उसके प्रति कोई क्रोध न करे। ये करता है इस क्रिया का। ठीक है जी। तीसरे श्लोक में हम देख रहे हैं, अध्यात्म रतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह। यह माने इस लोक में, इस संसार में, वर्तमान में अध्यात्म रति ही, अध्यात्म में लगा हुआ, अध्यात्म से तात्पर्य आत्मा और परमात्मा दोनों में लगा हुआ। आसीनो, आसीन माने स्थिर हुआ, टिक गया इन विषयों में। निरपेक्षो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, कुछ भी आकांक्षा नहीं है, चाहता ही कुछ नहीं किसी से। और निरामिष, 2 प्रकार का भोजन होता है, सामिष निरामिष। सामिष होता है मांसाहार, निरामिष होता है शाकाहार। तो मांस मद्य आदि इनको छोड़ देंगे, निरामिष भोजन करें। आत्मनैव सहायेन, आत्मा ही के सहाय से। तो यहाँ पर समझिए, एक आत्मा वो स्वयं है और एक आत्मा परमात्मा है। तो या तो अपने भरोसे ही संसार के सारे कार्य करे, या तो परमात्मा के भरोसे करे। तो आत्मा ही के सहाय से, दूसरे किसी का सहायता नहीं ले। सांसारिक मनुष्यों की, अन्य पशु पक्षियों की सहायता इसको नहीं लेनी, स्वावलंबी होना है, अपने कार्य स्वयं करने हैं। तो इनके सहाय से सुखार्थी, सुख को चाहने वाला, विचरेत, विचरण करे। ये सन्यासी भी सुखार्थी है। अब इसका सुख मुक्ति का सुख है, इसको अक्षय सुख की कामना है। या यूँ समझिए, लोक में जो जो भी मुक्ति में जाना चाहता हो वह अपने कार्य स्वयं करे, स्वावलंबी हो जाए, तभी जा सकता है। और जो जो दूसरों से सहायता लेगा सो वह सन्यासी के स्तर तक नहीं पहुंचा और मुक्त भी कभी नहीं होगा। आर्य भाषा में इसका अर्थ करते हैं, अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांस आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से, आत्मा अर्थात स्वयं के सहाय, अथवा परमात्मा लेंगे तो उस ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। तो ये सन्यासी का यहाँ पर विशेष धर्म बता दिया, इसे क्या करना। चौथे श्लोक की चर्चा करते हैं। यहाँ कहते हैं, क्लिप्त केश नखश्मश्रुः पात्री दंडी कुसुम भवान
विचरेन् नियतो नित्यम सर्वभूतान्य पीड़यन्। अब इस संबंध में हमारे सामने पिछले पाठ में शंका आई थी कि हम ऐसा सोचते हैं सन्यासी बड़े बड़े दाढ़ी जटाजूट वाले, दाढ़ी मूछ बाल बड़े हुए इस प्रकार का होता है। तो यहाँ बता रहे हैं क्लिप्त, क्लिप्त कहते हैं कटे हुए। वास्तव में तो बनाव श्रृंगार का नाम क्लिप्त है। जैसे हम लोग बालों की विशेष एक अवस्था बनाते रहते हैं ना, अपने नाखून वाखून काट कर सजाते हैं, तो प्रसाधन जिसको आप बोलते हैं, तो ये क्लिप्त का अर्थ है इस प्रकार कटे हुए। केश बाल कटे हुए हो, नख नाखून कटे हुए हो, श्मश्रु हो दाढ़ी मूछ कटी हुई हो, पात्री उसके हाथ में एक पात्र हो भिक्षा का, दंडी एक डंडा अपने साथ में रखता हो, और कुसुम्भवान उसके जो वस्त्र हैं वो कुसुम्भ से रंगे हुए। इसका तात्पर्य वहाँ संस्कार विधि में गेरू से भी रंग सकते हैं, गेरुए रंग वाले हो, कुसुम्भ के फूलों से गेरू रंग प्राप्त होता है, इसलिए कहा कुसुम्भवान, वैसे रंग वाला, ऐसे वस्त्रों वाला। विचरेत विचरण करे, नियतो नियत माने निश्चित, दृढ़, पक्का हो गया उसका निश्चय, इस प्रकार होकर विचरण करे। नित्यम सदा ऐसा विचरण करे, सर्वभूतानि अपीड़यन् सब प्राणियों को पीड़ा न देता हुआ, अर्थात सबके प्रति अहिंसक वैर भाव से रहित होता हुआ सन्यासी विचरण करे। आर्य भाषा में श्लोक का अर्थ करते हैं केश नख दाढ़ी मूछ का छेदन करवावे, छेदन करवावे कटवावे, सुंदर पात्र दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा, संस्कार विधि में यहाँ पर दृढ़ आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, जो संस्कृत में नियतः कहा था ना, नियतो, नियत वो निश्चित आत्मा है, दृढ़ आत्मा है, सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। तो यहाँ पता चला कि सन्यासी को बालों का कटाना योग्य है। इस संबंध में एक रोचक दृष्टांत भी है। स्वामी जी महाराज एक थाली में भोजन कर रहे थे, थाली किसी धातु की रही होगी, सामने से एक सन्यासी निकला और वह पूरा मुंडा हुआ था, अर्थात बाल उसके साफ थे। उसने स्वामी जी के आचरण पर आपत्ति की और कहा, आप सन्यासी होकर धातु का स्पर्श करते, धातु की थाली में आप भोजन खा रहे हैं। तो स्वामी जी ने उसको तत्काल उत्तर दिया, आपने जो अपना सिर मुंडाया ये तो जूतों से मुंडाया होगा, क्योंकि उस तरह में तो धातु होती है, उसका प्रयोग तो आपने किया नहीं होगा। तो इससे यह समझ लीजिए कि सन्यासियों के लिए जो ये केश कटवाने की परंपरा है ये प्राचीन समय से है, ये नियम है। महर्षि मनु का ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, मनुस्मृति के 6 अध्याय के श्लोक है। तो सन्यासियों के बाल कटवाए जाते हैं, काटने चाहिए, ऐसा मनु का विधान है। तो हम लोग जो देखते हैं ना बाल बढ़े हुए सन्यासी हम समझते हैं, वो वास्तविक सन्यासी नहीं है, वहाँ कोई और कारण रहे होंगे, दिखावा रह सकता है, अति शीत प्रदेश हो सकता है, ठंडे इलाकों में रहते हो इसलिए ना कटवाते हो, असुविधा अर्थात उनको सुविधा कटवाने की नहीं मिल रही होगी इसलिए बढ़ाए हुए हो सकते हैं, आदि आदि अनेक कारण हो सकते हैं, पर बाल बढ़ाना नियम नहीं है। तो यहाँ 5वें श्लोक में कहते हैं इंद्रियाणाम निरोधेन राग द्वेष क्षयेण च अहिंसया च भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते। इंद्रियाणाम निरोधेन, इंद्रियों के निरोध से, निरोध अर्थात इंद्रियों को अधर्म में नहीं चलाना, उनको रोक के रखना है, नियंत्रित रखना है। और राग द्वेष क्षयेण च, राग और द्वेष का क्षय कर देना है इसके द्वारा। अहिंसया च भूतानाम, प्राणियों के साथ अहिंसा का व्यवहार करना है इसके द्वारा। क्या होता है तो कहते हैं अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व अर्थात मुक्ति, मोक्ष के लिए ये कल्पते समर्थ हो जाता है, इसकी मुक्ति हो जाती है जो ऐसे आचरण करता है। 5वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं इंद्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर अर्थात व्यवहार करके, वर्तमान होकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। संस्कार विधि में जब आप इसका अर्थ देखेंगे तो वहाँ कहेंगे इसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ तो कहा है कि सामर्थ्य बढ़ाया करे, वो तो बढ़ेगा ही स्वाभाविक रूप से, लेकिन इन्हीं कार्यों से इतना सामर्थ्य बढ़ जाता है कि इस सन्यासी की मुक्ति इन कार्यों से हो जाती है। 6ठे श्लोक में कहते हैं दूषितोऽपि चरेत् धर्मं यत्र तत्र आश्रमे रतः समः सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। दूषितोऽपि, किसी ने दूषित कर दिया। अब ये दूषित करने की चर्चा कैसी है, सन्यासी में ये दोष था तो नहीं,
पर लगा दिया, किसी ने कह दिया कि नहीं साहब इसमें ये कमियां हैं, ये दोष है, इसमें दुर्गुण है, ऐसे कह रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो दूषितो भी इस प्रकार से निंदित होता हुआ भी चरेत धर्मम, अपने धर्म का ही आचरण करे, अपने धर्म से नहीं डिगे। संसार के लोग तो कहते रहेंगे यत्र तत्र आश्रमे रतः, जिस किसी भी आश्रम में रहता हुआ, ठहरा हुआ। अब विचार करके देखिए, यदि ये संन्यास आश्रम में आ गया तो ये यत्र तत्र आश्रम में कहने से क्या बनेगा? तो स्वामी जी महाराज ने संस्कार विधि में इसका समाधान किया है। वहाँ कहते हैं यह नियम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास सब आश्रमियों के लिए है। चारों आश्रम वाले चाहे जिस भी किसी आश्रम में हो, दूषित होने पर भी, निंदित होने पर भी अपने धर्म का त्याग न करें। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन प्रत्येक परिस्थिति में अवश्य करें। समः सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में समः, समान अर्थात पक्षपात रहित न्याय आचरण का व्यवहार करें। न लिंगम धर्म कारणम, जो बाहर के चिन्ह है, बाह्य चिन्ह जो पीछे बताए थे ना, पात्र ले लेवे, डंडा ले लेवे, गेरू वस्त्र बना लेवे, बोले ये जो बाहर के चिन्ह है, बाह्य लिंग है, ये धर्म के कारण नहीं है। धर्म का कारण तो इस सन्यासी का व्यवहार है और अन्य आश्रमियों का भी अपना अपना व्यवहार। छठे श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ हम देख रहे थे। कहते हैं कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी, तो कोई उसकी प्रशंसा करे वो भी सन्यासी के लिए खराब है, कोई उसकी निंदा करे वो भी खराब है। दोनों में से कोई भी काम उसके प्रति करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी, क्योंकि प्रकरण सन्यासी का है इसलिए अर्थ ले लिया, अन्यथा सामान्य तौर पर इस श्लोक से सब आश्रमों का ग्रहण है। संस्कार विधि में स्वामी जी ने सभी आश्रमों का नाम लिया है इस श्लोक के अर्थ में। तो कहते हैं अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे, और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलू और काषाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है। सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है। इसको ऐसा भी समझिए, कोई व्यक्ति है उसने अपने वस्त्र रंगे ही नहीं, गेरुए वस्त्र बनाए ही नहीं, दंड और पात्र भी धारण नहीं किया, पर आचरण सारे सन्यासी वाला कर रहा है। तो उपदेश मंजरी में स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले जिसको सांसारिक सुख की इच्छा नहीं, अर्थात जो सांसारिक सुख नहीं चाहता, विषयों में नहीं लगा हुआ, वह बना बनाया सन्यासी, और उसे नया संन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं। वहाँ दृष्टांत में उन्होंने गार्गी का नाम लिया है। ये ऋषिका है, ये आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और संसार सुख कभी नहीं किया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति भी सन्यासी ही होता है, उसके लिए नए आश्रम की आवश्यकता नहीं रहती। सो ये छठे श्लोक में बताया। और संस्कार विधि में थोड़ा सा और कठोर शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने किया है। यहाँ तो लिखा है कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे। संस्कार विधि में लिखते हैं यदि मूर्ख संसारी लोग इसको दूषित या भूषित करें। इससे यह भी समझ लेना चाहिए जो सन्यासी की निंदा और प्रशंसा करता है वह मूर्ख है और सांसारी अर्थात संसार में फंसा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों से भी अपने को जरा सावधान रहना चाहिए। 7वें श्लोक में कहते हैं फलम कतक वृक्षस्य यद्यपंदु प्रसादकम न नाम ग्रहणादेव तस्य वारी प्रसीदति। कतक वृक्षस्य, कतक कहते हैं निर्मली के पेड़ को, तो कतक वृक्षस्य निर्मली के पेड़ के, ये बीजों से तय करके इसकी सिद्धि की जाती है। तो कहते हैं फलम, इसका फल, वास्तव में इसके फलों में बीज होते हैं, उन बीजों से जल साफ होता है। तो कहते हैं फलम कतक वृक्षस्य, निर्मली फल के जो फल हैं निर्मली वृक्ष के, यद्यपि अम्बु प्रसादकम, सबको पता है ये सिद्धांत है कि ये अम्बु यानी जल के प्रसादक अर्थात शोधने वाले, साफ करने वाले हैं। मिट्टी आदि पानी में मिली हुई हो, निर्मली के फलों को उसमें घुमा दीजिए, सब नीचे बैठ जाएगी, ऊपर का पानी शुद्ध साफ हो जाएगा। न नाम ग्रहणादेव, केवल निर्मली वृक्ष का नाम लेने से नहीं होगा। तस्य वारी प्रसीदति, उसका जल शुद्ध नहीं होता, वो गंदगी नीचे नहीं बैठती। 7वें श्लोक का आर्य भाषा का अर्थ अगले पृष्ठ पर दिखाया हुआ है। वहाँ कहते हैं क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गहरे जल में डालने से जल का शोधक होता है,
तदपि बिना डाले उसका नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। अब प्रथम दृष्टया पढ़ने में लगेगा उसका किसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। तो संस्कार विधि में स्वामी जी ने लिखा है उस मनुष्य का जल शुद्ध नहीं हो सकता। ये भाव हम यहाँ पर ग्रहण कर लेंगे कि जिस व्यक्ति ने निर्मली वृक्ष के फल के प्रयोग को जाना पर केवल नाम लेकर बैठ गया तो उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसे मनुष्य का। और जो डाल देगा तो उसका जल शुद्ध हो जाएगा। 8वें श्लोक में कहते हैं प्राणायाम ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिवत् कृताः व्याहृति प्रणवैर्युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। प्राणायाम अर्थात प्राणायाम बहुवचन का प्रयोग किया है, अनेक प्राणायाम कर रहे हैं, कम से कम 3 तो होंगे क्योंकि बहुवचन है, 3 पर आकर बहुवचन होता है। ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के त्रयो अपि 3 भी, यानी कम से कम 3 भी किए हों प्राणायाम। कैसे? विधिवत कृताः, नियम पूर्वक, जैसा विधान उनका नियम है उसके अनुसार ये किए हैं। व्याहृति प्रणवैर युक्ता, प्रणव कहते हैं ओंकार को, और व्याहृति भू भुवः स्वः मह आदि आप प्राणायाम मंत्र में जानते हैं। तो बोले इन व्याहृति और ओंकार से युक्त ओम भूः ऐसा बोले और प्राणायाम करे, ओम भुवः ऐसा बोले और प्राणायाम करे। तो जो व्याहृति और प्रणवैर युक्ता इनसे युक्त प्राणायाम है विज्ञेयम परमं तपः, इसी को इस सन्यासी का परम तप जानना चाहिए, ऐसा विज्ञान है। सो 8वें श्लोक का अर्थ कहते हैं इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक 7 व्याहृतियों से, ये 7 है संख्या में व्याहृतियां प्राणायाम मंत्र में आप देख सकते हैं, विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे, यही सन्यासी का परम तप है। अब यहाँ एक विशेष बात है, इन्होंने कहा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद सन्यासी, इससे ऐसा भाव पैदा होगा केवल ब्राह्मण ही सन्यासी होता है और कोई सन्यासी होता ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को कहा ब्रह्मविद सन्यासी। यहाँ एक बात इसी पाठ में थोड़ा आगे चलेंगे तो और स्पष्ट होगी, और ये चर्चा हम वर्णाश्रम व्यवस्था में पूर्व में भी कर चुके हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। अब इन चारों के अंदर जो शूद्रों की या सेवा करना है इसको छोड़ दीजिए, तो जो बाकी 3 द्विज बचे, तो वैश्यों की शिक्षा कौन करेंगे? तो वैश्यों की शिक्षा वैश्य विद्या में, व्यापार की विद्या में निपुण होंगे वे करेंगे। अब वे निपुण कब होंगे? जब उन्होंने उस कर्मों का अभ्यास कर रखा होगा, अर्थात वास्तव में तो वो वैश्य वर्ण वाले हैं, परंतु शिक्षा करने कराने से वो वैश्य वर्ण के ब्राह्मण कहलाएंगे। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय वर्ण में शिक्षा करने का काम होगा, उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होंगे वो क्षत्रिय वर्ण के ब्राह्मण कहलाएंगे, और ब्राह्मण वर्ण वाले तो ब्राह्मण है ही। तो इस प्रकार से तीनों वर्णों में ब्राह्मण हो जाते हैं। और ये जो ब्राह्मण है, चूंकि ये अपने अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ विद्या को प्राप्त कर चुके, इससे ब्रह्मविद होने लगते हैं। तो यूँ समझिए, संसार में आप किसी भी क्षेत्र में विद्या का अभ्यास करें, उस विद्या की परिणति यदि ब्रह्म तक नहीं हो रही तो आपकी विद्या अधूरी है। और यदि उस विद्या को पढ़ते पढ़ते आप ईश्वर तक पहुंच जाते हैं तो आपकी विद्या पूरी मानी जाती है। तो सब वर्णों के अंदर ब्राह्मण होता है, जो जो ब्रह्मविद हो जाता है। अपनी विद्या, उस विद्या के अवयव, वह विद्या किन पदार्थों में लगी थी, उन पदार्थों के मूल कारण और उनमें उपस्थित ईश्वर तक पहुंच जाए तो किसी भी वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। और उसी की संज्ञा यहाँ ब्रह्मविद सन्यासी है। तो सन्यासी किसी भी वर्ण से हो सकता है, इसको यहाँ पर बताया। 9वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ प्राणायाम की विशेषता दर्शा रहे हैं। कहते हैं दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां ही यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। दह्यन्ते जल जाते हैं, दहन हो जाते हैं। ध्मायमानानां धोंके जाते हुए, जैसे वो लुहार होता है ना, वो धोंकता है, या सुनार भी ऐसा ही करता है, अग्नि में कुछ फूंक का प्रयोग करता है, वायु के संयोग से धातुओं के मल जला देता है। तो कहते हैं ध्मायमानानां, धोंके जाते हुए जल जाते हैं। धातुनां ही यथा मलाः, जैसे धातुओं के सब मल जल जाते हैं।
तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते, उसी प्रकार इंद्रियों के जल जाते हैं दोषाः, सभी दोष प्राणस्य निग्रहात्, प्राण का निग्रह करने से, नियमन करने से, प्राणों पे रोक लेने से। सो 9वें श्लोक का आर्य भाषाकार देखते हैं, ये कहते हैं क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं। तो शरीर की शुद्धि हो जाती है। यह चर्चा हम इससे पीछे भी तृतीय समोल्लास में देख चुके हैं। वहाँ स्वामी जी ने सूत्र को किंचित परिवर्तित करके लिखा था। योग दर्शन में सूत्र था योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक्यात्। स्वामी जी ने कर दिया था प्राणायाम अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक्यात्। उसी भाव को यहाँ इस श्लोक में उपस्थित किया। 10वें श्लोक में कहते हैं प्राणायामैर दहेत दोषान धारणाभिश्च किल विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान गुणान। प्राणायामयी बहुवचन का प्रयोग किया है। प्राणायामों के द्वारा, जो अनेक करेंगे ना, कम से कम 3, उनके द्वारा दहेत दोषान, अपने दोषों को जलाते, और धारणाभिश्च, धारणाओं के द्वारा, किल विषम, पाप को जलाते। तो थोड़ा अंतर कर लीजिए दोष और पाप में। ये जो पाप हैं ये मानसिक स्तर वाले हैं, और जो दोष थे वो दूसरे शारीरिक स्तर पर इंद्रियों आदि के थे। प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार के द्वारा संसर्ग से उत्पन्न होने वाली बुराइयां, दुर्गुणों को जला देंगे। और ध्यानेन, ध्यान से, अन ईश्वरान गुणान, ऐसे गुणों को जो अन ईश्वरों के हैं। अब ईश्वर से तात्पर्य परमेश्वर है, और यहाँ ईश्वर हो गया जो परमेश्वर से भिन्न, जीव के अपने जो व्यक्तिगत दोष हैं उन गुणों को ध्यान से जला देंगे। तो 10वें श्लोक का आर्य भाषा में अर्थ करते हैं इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें। तो शरीर से संबंधित दोष हो तो वो प्राणायाम से चले जाएंगे, मानसिक हो तो वो धारणा से चले जाएंगे, और संसर्ग से उत्पन्न हो तो प्रत्याहार से चले जाएंगे, और जो जीव के सामान्य ये हर्ष, शोक आदि हैं ये सब के सब ध्यान से चले जाएंगे। 11वें श्लोक में कहते हैं उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येद गतिमस्यांतरात्मनः। उच्च अवच, मानसिक जो पाप, जो मन में हम वृत्तियां उठाते हैं पाप से संबंधित, ये उनकी चर्चा है। वे मानसिक पाप है, मानसिक दोष हैं। तो उनको धारणाओं के द्वारा, मन में वृत्ति उठाते हैं ना कि किसी की चोरी कर लेंगे, किसी को मिथ्या कह देंगे, किसी की हानि कर देंगे, मन में ऐसे विचार आते हैं। इन विचारों को मानसिक दोष में गिना है। और ये धारणा के द्वारा जब हम निश्चय कर लेते हैं कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, उस दृढ़ निश्चय के द्वारा इनको रोक सकते हैं। तो यहाँ श्लोक में कहते हैं जी, फिर से पूछिए। संसर्ग शब्द का क्या अर्थ होता है जो 10वें श्लोक जी, में कराया है? ठीक है। संसर्ग का अर्थ है साथ में उपस्थित संग दोष। जैसे बहुत सी बुराइयां हमें अपने मित्रों से मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो हमारे साथ में रहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं उनके लिए, और हम उनका साथ हमको बना रहे, वो हमें प्रिय हैं, इसीलिए हम उन बुराइयों को स्वीकार भी कर लेते हैं। ऐसे दोषों को कहते हैं संसर्ग दोष, साथ में रहने से होने वाले दोष। ठीक है जी। ठीक है। तो 11वें श्लोक में इन्होंने कहा उच्चावचेषु, उच्च ऊंच, अवच नीच, ऊंचे नीचे, भूतेषु प्राणियों में, कोई अच्छे प्राणी है, कोई बुरे हीन प्राणी है, हीन कर्म करने वाले हैं, ऐसे अच्छे और बुरे प्राणियों में, दुर्ज्ञेयाम, जो कठिनता से ज्ञान हो सकता है, दुख पूर्वक जो ज्ञान होने वाला है, अकृतात्मभिः, अकृत आत्माओं के द्वारा। अब कृत शब्द का अर्थ समझ लीजिए। सामान्य तौर पर कृत का अर्थ साहित्य में लिया जाता है श्रेष्ठ गुण। इसी से हमारी जो काल गणना है, काल का विभाग जो युगों के रूप में कहा जाता है, हम लोग समझते हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग।
लेकिन साहित्य में इस सतयुग को विशेष करके मनुस्मृति में कृतयुग के नाम से कहा, श्रेष्ठता का युग, अच्छे समय वाला युग। तो कृतात्म तो होगा जो अच्छे स्वरूप वाला है, अच्छे कार्यों वाला है, और अकृतात्म भी जो अच्छे कार्य नहीं करता, अधम कार्यों को करने वाला व्यक्ति है, उसके द्वारा दुर्ज्ञेयाम, ये बड़ी कठिनता से, दुख से जाना जाता है। ध्यान योगेन संपश्येत, तो ध्यान योग के द्वारा उसको अच्छी प्रकार देख लेवे। गतिम अस्य अंतरात्मनः, इसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है अर्थात परमात्मा जो है, उसकी गति को, उसके ज्ञान को ध्यान योग से प्राप्त करे। और वह परमात्मा अधर्म के कार्य करने वालों को दुर्ज्ञेय है, कठिनता से जाना जाता है, या यूँ समझिए नहीं ही जाना जाता है। तो ऊंचे और नीचे प्राणियों में इस बात का विचार करके व्यवहार करें। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है। इस कार्यभाषा का और शेष विचार अगली कक्षाओं में करेंगे।